हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दो कोएक्सियल सर्कुलर रिंग है, जिसमें से एक पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज है। दोनों रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है और दोनों जो रिंग है उनकी रेडियस भी कैपिटल आर है। फ्रेंड्स, जो प्लस क्यू चार्ज वाली रिंग है जो प्लस क्यू चार्ज वाली रिंग है उसको मैं रिंग 1 बोल रहा हूँ, और जो माइनस क्यू चार्ज वाली रिंग है उसको मैं रिंग 2 बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो रिंग 2 है उसके सेंटर पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, जो कि बहुत छोटा चार्ज है। अब फ्रेंड्स, हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इस स्मॉल क्यू चार्ज को सेंटर ऑफ रिंग 2 से सेंटर ऑफ रिंग 1 तक उठा करके लाने में कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। तो फ्रेंड्स, पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। फ्रेंड्स, बात करें अगर वर्क डन की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है फ्रेंड्स? अगर हमें किसी चार्ज को पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक लेकर के जाना है, 2 से 1 तक लेकर के जाना है, तो हमें V1 माइनस V2 से उस चार्ज को मल्टीप्लाई करना होता है, और इस V1 माइनस V2 को ही बोलते हैं डेल्टा V। यही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, और इसी को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो W21 है ना। 2 से 1 तक हमें चार्ज को कैरी करना है, और किस चार्ज को कैरी करना है? स्मॉल क्यू को। उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेल्टा वी से। डेल्टा वी क्या है? क्योंकि यहाँ पर 2 से 1 लिखा है, तो यहाँ पर हम 1 माइनस 2 कर देंगे, है ना फ्रेंड्स। कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ कि जैसे 2 से 1 करना है तो 1 माइनस 2 कर दो, तो V1 माइनस V2 हम कर देंगे। इसको और भी कई तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि V1 उसको अपोज कर रहा है, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं। तो फ्रेंड्स, हमें V1 और V2 की वैल्यू चाहिए। V1 और V2 क्या है फ्रेंड्स? V1 जो है वो रिंग 1 के सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू है, और जो V2 है वो क्या है? वो रिंग 2 के सेंटर पर पोटेंशियल है। तो फ्रेंड्स, रिंग के सेंटर पर या रिंग की एक्सिस पर जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला जो है वो मैं बता देता हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो उससे क्या होगा, आपको सॉल्यूशन समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए एक रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और उस पर चार्ज है Q। तो फ्रेंड्स, उस रिंग की एक्सिस पर x डिस्टेंस दूरी पर अगर कोई पॉइंट है P, तो उस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा, है ना, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ रिंग, उसकी वैल्यू होती है KQ अपॉन रूट अंडर R² प्लस x²। यहाँ पर K क्या है? K कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इतना लिखने से बचने के लिए हम बार बार K को यूज़ करेंगे। तो ये फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है रिंग की एक्सिस पर पोटेंशियल का, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे रिंग 1 के सेंटर पर, जिसको हम V1 बोल रहे हैं। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? एक तो रिंग 1 के सेंटर पर पोटेंशियल होगा, है ना, बिकॉज ऑफ रिंग 1 इटसेल्फ, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ रिंग 2। तो फ्रेंड्स, V1 की अगर बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1 होगा और पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 2 होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1 की अगर हम बात करें
तो फ्रेंड्स रिंग 1 के लिए जो पॉइंट है ये उसके सेंटर पर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1, तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 0 कर देंगे, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 2, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 2 एट सेंटर ऑफ रिंग 1। तो फ्रेंड्स रिंग 2 के लिए ये पॉइंट क्या है, आर डिस्टेंस अवे है ना, आर डिस्टेंस अवे है एक्सिस पर। तो इसके लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, के इंटू चार्ज, चार्ज कितना है फ्रेंड्स रिंग 2 पर, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू लिख दिया, अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, अब क्या है, क्योंकि आर डिस्टेंस अवे है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर ही हो जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया के क्यू, आर स्क्वायर रूट के अंदर था तो बाहर आएगा तो आर हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर, और ये 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर बाहर जाएगा तो ये क्या बचेगा, आर रूट 2। तो अपने पास वैल्यू है के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर रूट 2। ये क्या हो गई, ये V1 की वैल्यू हो गई। अब हम V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। V2 क्या है, V2 है पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग 2। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग 2 सम होगा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 2 एंड पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1। तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 2 जब हम बात करेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, के इंटू माइनस क्यू, क्योंकि रिंग 2 पर चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तो के इंटू माइनस क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 0। क्यों, क्योंकि अब जो है रिंग 2 के सेंटर पर ही बात हो रही है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस 0 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1, है ना फ्रेंड्स। अब रिंग 2 की वजह से हमें बताना है, तो रिंग 2 के लिए ये जो पॉइंट है ये आर डिस्टेंस दूरी पर है सेंटर से, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के क्यू बाई आर, क्योंकि ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 0 था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के क्यू बाई आर, तो माइनस के क्यू बाई आर लिख लिया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो आर हो जाएगा, और अंदर रूट 2 बचेगा, तो के क्यू बाई आर रूट 2। ये हो गई V2 की वैल्यू। अब हमें, हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू है, अब हमें केवल V1 माइनस V2 करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल क्यू को बाहर रखा जैसा कि यहाँ पे रखा है, और अंदर में क्या किया, पहले V1 को लिखा, तो V1 की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर रूट 2, तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर रूट 2 माइनस V2 की वैल्यू रखी, V2 की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर रूट 2 माइनस के क्यू बाई आर, तो माइनस ब्रैकेट में लिखा कितना, के क्यू बाई आर रूट 2 माइनस के क्यू बाई आर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम के क्यू बाई आर फ्रेंड्स हर जगह पर कॉमन है, तो के क्यू बाई आर को बाहर निकाल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू इंटू के क्यू बाई आर इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर -1 बाई रूट 2 है ना, -1 बाई रूट 2 माइनस ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का बचेगा, माइनस का 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो गया, तो ये 1 ऐड हो गए 2 हो गए, और ये -1 बाई रूट 2 और -1 बाई रूट 2 ऐड हो गए -2 बाई रूट 2 हो गए, और बाहर के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर रहा। अब क्या करेंगे, के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर लिखा रहने दिया, और इसको रिजॉल्व कर लिया, तो ये 2 का 2 रह जाएगा, ये 2 बाई रूट 2 है, तो ये रूट 2, इसको रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, रूट 2। तो W1 की वैल्यू क्या आ गई, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर इंटू 2 माइनस रूट 2। तो इतने वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी इस स्मॉल चार्ज क्यू को
रिंग 2 के सेंटर से रिंग 1 के सेंटर तक लाने में। आई होप फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।